नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स और समूह सिद्धांत बुक के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट समूह एवं इसके प्रगुण यह चैप्टर चल रहा है। और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप के अवयव की कोटि इसको परिभाषित करेंगे। अब ग्रुप के अवयव की कोटि और एक देखिए स्टूडेंट्स, पीछे हमने एक ग्रुपांक की डेफिनेशन भी पढ़ी है। उस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन के अंतर क्या है, ग्रुप के अवयव की कोटि। यहाँ पर प्रत्येक जो समुच्चय होगा और समुच्चय के अंदर प्रत्येक एलिमेंट होगा उसकी कोटि का जिक्र हो रहा है। जबकि पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो डेफिनेशन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आप भ्रमित नहीं होना। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले हमने ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक का अध्ययन किया है। स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, एक परिमित ग्रुप जी स्टार समुच्चय जी में विभिन्न अवयवों की संख्या इस ग्रुप की कोटि कहलाती है। इसको ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स। इसका अर्थ ये हुआ कि जी के अंदर जितने एलिमेंट दिए हुए होंगे उसके बराबर ही क्या होंगी, ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य क्या बात है स्टूडेंट्स, ग्रुप के अवयव की कोटि बुझिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, ग्रुप के अवयव की कोटि। तो इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन। माना स्मॉल ए किसी जी का एलिमेंट है। स्मॉल एक ए एलिमेंट है हमारे पास, जो ग्रुप जी का क्या है, एक एलिमेंट है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक n लेता हूं और उस धनात्मक पूर्णांक n के लिए यहां पर a की पावर n बराबर e विद्यमान हो, a की पावर n बराबर क्या हो, e विद्यमान हो। और जहां पर देखिए स्टूडेंट्स n है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए का अर्थ यहां पर क्या है, तत्समक एलिमेंट। योग के लिए तत्समक 0 आ जाए और गुणा के लिए तत्समक 1 आ जाए। और एक स्मॉल ए है वो क्या है, जो समुच्चय जी दिया हुआ है उसका कोई एक एलिमेंट है। तो हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यदि स्मॉल ए एक परिमित कोटि का अवयव है, कोटि का अवयव है, तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक स्मॉल एन, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, स्मॉल एन, जिसके लिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ए की पावर n बराबर ई, ए की पावर n बराबर क्या है, ई हो स्मॉल ए की जी में कोटि कहलाती है, जी में कोटि कहलाती है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसका संकेत है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। और ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स ग्रुप के अवयव की कोटि है वो 2018 और 19 के अंदर 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भविष्य के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक अवयव की कोटि निकालेंगे, उसका मान जो ग्रुप के अवयव की कोटि है उससे छोटा या उसके बराबर मान आ सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए का मान लेस देन इक्वल एन। ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, गुणात्मक समूह। और गुणात्मक समूह हमारे पास क्या दिया गया है, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और जहां पर ओमेगा की पावर 3 का मान क्या है स्टूडेंट्स, 1। अगर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ग्रुपांक की कोटि पूछी जाती है तो ग्रुपांक का अर्थ ये हुआ, इसके अंदर इस समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, इसका अर्थ ये हुआ 1, 2 और 3। तो यहाँ पर इसकी कोटि क्या है,
3 आएगी, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट की कोटि, जैसे 1 की कोटि, ओमेगा की कोटि और ओमेगा स्क्वायर की कोटि पूछी जाती है, तो हमें क्या करना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये संक्रिया कौन सी दी गई है? गुणात्मक संक्रिया के लिए हमें पूछा गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोटि निकालने के लिए प्रत्येक अवयव की, तो हमें क्या करना होगा? ऑर्डर ऑफ ए 1, और गुणा के लिए स्टूडेंट्स तत्समक क्या होगा? 1 होता है, जबकि योग के लिए तत्समक क्या होता है? 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर प्रत्येक अवयव की कोटि पूछी जाती है तो तत्समक एलिमेंट की कोटि सदैव और सदैव क्या होंगी? 1 होंगी। तत्समक की कोटि क्या होंगी स्टूडेंट्स? सदैव 1 होंगी। और एक विशेष ध्यान रखना योग्य बात यह भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए और ए इनवर्स की कोटि आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या होगा? ए का अगर इनवर्स या प्रतिलोम क्या है? ए इनवर्स है, तो इन दोनों की कोटियां भी क्या आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी सदैव। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 का मान स्टूडेंट्स क्या होगा? सदैव 1 ही होगा। अब इसी तरीके से यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र क्या है? ए की पावर n बराबर ई, तो यहां पर ओमेगा बराबर 1। ओमेगा की कितनी घात करें ताकि हमारा मान ई या 1 निकल कर आ जाए? तो हम जानते हैं ओमेगा की पावर है 3 और उसका मान क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा, और इसका मान भी क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 होगा। ऑर्डर ऑफ ओमेगा, इसका मान भी क्या होगा? 3। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हमें ओमेगा स्क्वायर और बराबर क्या लाना है? 1 लाना है। तो ओमेगा स्क्वायर की कितनी पावर करें हम ताकि मान 1 आ जाए? तो हम जानते हैं ओमेगा की पावर 6 का मान क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 ही होता है। तो ओमेगा स्क्वायर, अगर हम ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 1 करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, तो 1 नहीं आएगा आगे। अगर 2 करते हैं तो 4 ही आएगा मान। तो ओमेगा की पावर 4 का मान तो स्टूडेंट्स ओमेगा होता है, तो 1 तो नहीं मिला हमें। तो फिर हमें क्या करना होगा? ओमेगा की पावर 3 करना होगा यहाँ पर। तो ओमेगा की पावर 3 का मान क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और इसका मान भी क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 होगा। कितना होगा मान? 3। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, गुणात्मक समूह के लिए हम प्रत्येक अवयव की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लस का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है हमें, और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या एलिमेंट है? 0, 1, 2 और 3, और ये +4 प्लस संक्रिया की यहाँ पर अप्लाई करना है। और यहाँ पर ग्रुपांक का मान पूछा जाए तो स्टूडेंट्स कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि कुल 4 एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 0, और इसका मान क्या होगा स्टूडेंट? 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं तत्समक एलिमेंट की कोटि सदैव और सदैव 1 होती है। तत्समक अवयव की कोटि क्या होती है? सदैव 1। अब हमें क्या करना होगा? 1 का मान निकालना होगा। ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 का मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, 1 को हम कितनी बार जोड़ें? 1 को कितनी बार जोड़ें ताकि +4 संक्रिया ऑपरेट करने के बाद शेष फल हमारा क्या रहे? 0 आ जाए। क्या आ जाए? शेष फल 0 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए अगर मैं 1 के अंदर 1 जोड़ता हूं और यहां पर क्या है? +4 संक्रिया ऑपरेट करनी है। अब देखिए 1 और 1 2, और यहां पर 4 के बराबर मान आने तक स्टूडेंट्स यहां पर भाग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें शेषफल मॉडुलो प्रमेय का भी उपयोग करना है। अब हमें तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि 4 के मान बराबर नहीं आ जाए, और 4 के बराबर योग आ जाएगा तो 4 के अंदर 4 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल 0 आएगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, 1 को हमने कितनी बार जोड़ें ताकि क्या है? शेषफल 0 आ जाए। तो 1 2 3 और 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 के अंदर में 4 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर मान क्या है स्टूडेंट्स?
शून्य मान हमें मिल गए हैं। या फिर हम इसको क्या किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, 1 का मान, तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 ही आएगा, और 1 की पावर 2 करते हैं तो यहाँ पर भी मान कितना आएगा 2 आएगा। अगर 1 की पावर 3 करते हैं तो भी मान कितना आएगा 3। अगर 1 की पावर अगर 4 करते हैं स्टूडेंट्स, 1 की पावर 4, तो यहाँ पर मान क्या है हमारा 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 0। या हम यूं भी बोल सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स 1 और 1 मान आएगा, और उसके बाद में 2 और इसका मान भी क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 आएगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं 3 और 1 इसका मान भी 3 आएगा। और या यूं भी बोल सकते हैं 4 और यहाँ पर 1, और तो इसका मान क्या है स्टूडेंट्स 0 है। क्या है इसका मान है 0। और जहाँ पर मान हमारा 0 आ रहा है वही क्या होंगी कोटि। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 और इसका मान क्या होगा स्टूडेंट्स से 4 होगा। 1 की कोटि है वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स से 4 आएगी। अब इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स हमारी शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। हमें अगर ऑर्डर ऑफ 2 का मान निकालना हो तो फिर हमें क्या करना होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स 2 और प्लस 2 और यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर 2 और 2 4। अब यहाँ पर शेषफल क्या है 0। तो 2 और 2 कितनी बार जोड़ा है हमने 2 बार, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 2 की कोटि भी क्या होंगी स्टूडेंट्स से 2 होंगी। क्या होंगी 2। और इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ 3 का मान अगर हमें निकालना हो तो देखिए 3 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ पर 3 और 3 6, शेषफल 0 नहीं शेष रहा है। अब 3 और 3 6 और 6 और 3 9, 9 के अंदर 4 का भाग देंगे तो भी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम देखिए स्टूडेंट्स अब इसका योगफल क्या आता है स्टूडेंट्स से 12 आता है, और 12 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ 3 को हम अगर 4 बार जोड़ते हैं तो शेषफल यहाँ पर क्या है 0 मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 3 का मान भी क्या होगा स्टूडेंट से 4 होगा। ऑर्डर ऑफ 3 का मान भी क्या होगा 4। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रत्येक अवयव की कोटि हम यहाँ पर निकालते हैं तो 4 से तो अधिक मान जाने वाला नहीं है, 4 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सिद्ध भी होता है स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ 3 की कोटि है वो 4 है, जबकि ग्रुपांक का मान भी यहाँ पर क्या है 4। तो ग्रुपांक का मान प्रत्येक अवयव की कोटि के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा छोटा होगा। क्या होगा बराबर हो सकता है छोटा हो सकता है, लेकिन अधिक मान कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बुक के अंदर इस तरीके से इस एग्जाम्पल को किया हुआ है। यहाँ पर अगर 2 का मान निकालना है तो 1 और 2 और इसका मान भी 2 आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बाहर 2, तो इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पर 0 मान मिल रहा है तो ऑर्डर भी क्या होगा 2 होगा। 3 को निकालने के इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप इस शॉर्ट मेथड की सहायता से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जेड प्लस के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर जेड के अंदर क्या है प्लस के लिए है, तो इसके लिए तस्मक क्या होगा 0 होगा स्टूडेंट्स, और 0 की कोटि क्या होंगी सदैव 1 होंगी, और शेष सभी अवयवों की कोटि क्या होंगी अपरिमित होंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं होगा कि n बराबर क्या आ जाए 0 मिल जाए। इसी तरीके से Q0 गुणा में ऑर्डर ऑफ 1 का मान 1 है और -1 का मान भी क्या होगा 2 होगा, क्योंकि -1 की हम कितनी पावर करें ताकि हमारा मान 1 आ जाए, तो यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं। तो केवल और केवल 2 मान ही संभव है, तो इसलिए बाकी से सभी अवयवों की कोटि क्या होंगी अपरिमित होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके का एक अन्य एग्जाम्पल भी दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 35 पर ग्रुप 1 2 3 4 और गुणा 5 में प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो ग्रुप में तस्मक अवयव 1 है तो इसकी कोटि सदैव क्या होती है स्टूडेंट्स 1 होती है। अब यहाँ पर गुणा दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स 2 का मान निकालना है, तो हम 2 को कितनी बार गुणा करें ताकि 5 का भाग लगाने के बाद में यहाँ पर शेषफल क्या रह जाए 1 रह जाए। तो 2 गुणा 2 4, क्योंकि 5 से छोटा मान है तो आगे 2 से और मल्टीप्लाई करवाना होगा। यहाँ पर 8 मान हो जाता है, 8 के अंदर 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 3 रहता है स्टूडेंट्स, तो फिर 2 से और मल्टीप्लाई करवाना होगा
तो यहाँ पर 16 और 16 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 आता है। तो इस प्रकार कितनी बार गुणा किया है तो 4 बार। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 2 का मान कितना आएगा स्टूडेंट से 4 निकल कर आएगा। इसी तरीके से 3 की हम कोटि निकाल लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 की कोटि है वो भी क्या आएगी 4 आएगी स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से 4 की कोटि अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी क्या मान आएगा 2 मान आएगा। तो इस तरीके से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी कोटि है वो 4 से अधिक नहीं होंगी स्टूडेंट्स। 4 के बराबर मान आ सकता है लेकिन 4 से अधिक नहीं होंगी। अगले वीडियोज़ के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हम इसके शेष एग्जाम्पल है वो हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।